हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे यानी कि 25 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारा जो डेली बेसिस की जो करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मत करिए कि आप पूरी क्लासेस देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इससे ये होगा कि आप जब पूरी क्लास देखेंगे तो जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा आपके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आप अपनी डायरी या नोट्सबुक में नोट कर सकते हैं। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो हमारी जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पहला जो करंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं कि बात करते हैं जैसे कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रमुख प्रशासनिक पहल के रूप में प्रोजेक्ट जीरो यानी कि प्रोजेक्ट जीरो जो है वो क्या है शुरुआत की है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट जीरो की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में किस भारतीय राज्य यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक पहल के रूप में जो है प्रोजेक्ट जीरो की जो है वो क्या है शुरुआत की है। ठीक है, क्या है मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो की जो है वो शुरुआत की है, तो कौन सा राज्य है। ठीक है, तो अगर हम राज्य की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, बी यानी केरल। हमारा जो केरल राज्य है, भारतीय जो राज्य है, ठीक है केरल, तो उसने क्या किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक प्रमुख प्रशासनिक पहल के रूप में है प्रोजेक्ट जीरो की जो है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो हम जैसे बात करते हैं कि केरल सरकार ने राज्य प्रशासन को पूरी पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए क्या है प्रोजेक्ट जीरो को क्या है लॉन्च किया है। ठीक, किसको किया है, प्रोजेक्ट जीरो को क्या है लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा है प्रोजेक्ट जीरो है। एक मिनट। ठीक है, तो किसको लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट जीरो को क्या है लॉन्च किया है। इसके तहत ये कि रिश्वतखोरी, साइबर अपराध और विजिलेंस की प्रक्रियाओं को और आम जनता की शिकायतों को निपटारा एक तय समय सीमा के भीतर डिजिटल के माध्यम से जो है क्या है वो किया जाएगा। ठीक है, किसके माध्यम से किया जाएगा, वो किया जाएगा डिजिटल के माध्यम से जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट जीरो की जो शुरुआत की वो किसने की, वो केरल राज्य ने की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैश्विक संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि 16 2025 और 26 रिपोर्ट जो क्या है जारी की। ठीक है, यानी कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि एक 2025 और 26 की जो क्या है वो रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ये कौन से, अगर इसकी ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खाद्य और कृषि संगठन। ठीक है, FAO। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि FAOD। ठीक है, तो इसका जो मतलब होगा, ठीक है, इसका जो मतलब होगा वो होगा कि फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा, इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि साल 2050 तक वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को 2012 की, अगर हम 2012 की तुलना में देखें तो 50% से अधिक खाद्य उत्पादन और 25% से अधिक जो है स्वच्छ पानी की जो होगी वो आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या है कि वैश्विक स्तर पर भूमि और जल के टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल प्रबंधन पर क्या है जोर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखें तो इसमें क्या है कि FAO की अगर हम बात करें यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक, उसके हिसाब से अगर देखें तो दुनिया को क्या है कि दुनिया यानी कि अगर हम बात करें तो 2050 तक क्या है कि दुनिया को 2012 की तुलना में जो है 50% से अधिक खाद्य उत्पादन और 25% से अधिक क्या करना है पानी की स्वच्छ पानी की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए क्या है यानी वैश्विक स्तर पर क्या है कि भूमि और जल के टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल प्रबंधन पर क्या है जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के खवाड़ा में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो है वो कमीशन किया गया है कि 3.37 गीगावाट। ठीक, कितना 3.37 गीगावाट घंटे यानी कि सिस्टम दुनिया के सबसे जो है वो बड़ा एकल स्थान यानी कि सिंगल लोकेशन सिस्टम बन गया है। तो यह किस तकनीकी पर जो है वो क्या है
आधारित है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है ये किस तकनीकी पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो हम देखते हैं यानी गुजरात का जो हमारा एक खवाड़ा है, तो खवाड़ा में क्या है, एक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा एक कमीशन किया गया है कि यहाँ पर क्या होगा, 3.37 गीगावाट घंटे का सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है एकल स्थान यानी सिंगल लोकेशन सिस्टम जो बन गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, क्या होगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को क्या है कि 3.37 गीगावाट से एक सिस्टम, दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम जो है कौन सा है, वो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं देखते हैं तो इसमें क्या है कि ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या कि गुजरात के कच्छ, ठीक है, यानी कि अगर हम खवाड़ा की बात करें तो जो गुजरात का जो कच्छ जिला है, ठीक, उसमें क्या है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को क्या किया है, चालू किया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान, ठीक है, कौन सा, दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान एनर्जी स्टोरेज जो है उसको क्या है, सिस्टम चालू। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी जो क्षमता होगी वो होगी कितनी, 3.37 गीगावाट घंटे। ठीक है, तो यह ग्रेड स्थिरता जो है बनाए रखने और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सोलर एंड विंड को स्टोर करने में भारत की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, एक ऐतिहासिक वर्चस्व जो है वो क्या है, मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि भारत के किस अर्धसैनिक बल को 14 सदस्यीय टीम ने दक्षिण कोल मार्ग यानी कि साउथ कोल रूट में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक क्या है, चढ़ाई कर बल के इतिहास में जो देखें तो पहली बार ऑल वीमेन यानी पूर्ण महिला अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो क्या है वो किया गया है, पूरा किया है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखते हैं तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि भारत ने किस अर्धसैनिक बल की जो एक 14 सदस्यीय टीम थी उसने क्या किया कि साउथ कोल रूट से माउंट एवरेस्ट पर क्या है, सफलतापूर्वक चढ़ाई कर बल के इतिहास में देखें तो पहली बार ऑल वीमेन यानी पूर्ण महिला अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो क्या है वो क्या किया, पूरा किया गया। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की इसमें बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि ITBP, ठीक है, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने क्या किया, तो इस अभियान को क्या है, पूरा किया। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका, अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कि भारत जो है तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP, ठीक, ITBP 14 सदस्यीय टीम ने क्या किया, 21 मई से 26 मई के दौरान माउंट एवरेस्ट पर फतह जो है वो क्या है, हासिल किया। ठीक, यानी कि जो ITBP की जो 14 सदस्यीय टीम थी उसने क्या किया कि 21 मई से 26 मई के दौरान जो है वो माउंट एवरेस्ट पर फतह को वो क्या है, हासिल किया है। ठीक है, फतह को हासिल किया है। तो इसमें क्या है, यह बल एक इतिहास का देखें तो यह है ऑल वीमेन इंटरनेशनल एक्सपेडिशन था। ठीक, तो इस अभियान के दौरान महिला टीम ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्लीन हिमालय अभियान भी चलाया। ठीक, कौन सा हिमालय चलाया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि महिला टीम ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्लीन हिमालय अभियान की जो है क्या है वो शुरुआत की है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो ITBP की जो 14 सदस्यीय टीम थी उसने क्या किया कि 21 मई से लेके 2026 के दौरान 26 मई के दौरान माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर लिया। ठीक है, तो फतह हासिल करने के देखे तो यह जो है इतिहास का एक पहला बल इतिहास माना जाता है। तो इसमें क्या है कि ऑल वीमेन इंटरनेशनल एक्सपेडिशन था। तो इस अभियान के दौरान महिला ने क्या किया कि महिला टीम ने क्या किया, जो हमारा पर्यावरण उसको संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक हिमालय बढ़ाने के लिए एक अभियान चालू किया। तो वो जो अभियान है वो है क्लीन हिमालय अभियान। ठीक है, वो कौन सा हिमालय है, वो कौन सा अभियान है, तो वो है क्लीन हिमालय अभियान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारत के किस संस्थान ने सामाजिक बदलाव, ठीक है, यानी कि भारत किस संस्थान ने सामाजिक बदलाव, सतत तकनीकी और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्लेटिनम जुबली अवसर पर क्या है, शुरुआत की है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो अपना प्लेटिनम जुबली जो है उसकी क्या है, शुरुआत की है। ठीक है, तो सामाजिक बदलाव, सतत तकनीकी की जो उद्यमिता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या है कि अपने प्लेटिनम जुबली के अवसर पर क्या है, एक शुरुआत की है। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि IIT जो खड़गपुर है, ठीक, IIT खड़गपुर है, उसमें क्या किया है कि एक सतत तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्लेटिनम जुबली के अवसर पर क्या है कि IIT खड़गपुर ने अपने प्लेटिनम जुबली को एक संकल्प रूप में क्या है, शुरुआत की है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि इसमें दिया है
कि बात करते हैं जैसे कि ठीक, तो IIT खड़गपुर ने अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष में राष्ट्रीय संकल्प के रूप में क्या है, इम्पैक्ट राइज, ठीक, राइज यानी कि रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप पहल की जो क्या है शुरुआत की। अगर हम देखें इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होगा वो होगा ग्रामीण और सामाजिक स्तर पर तकनीकी के नवाचार के माध्यम से बड़े पैमाने पर आजीविका और कौशल विकास को क्या है, बढ़ावा देना। ठीक, अगर हम देखें तो जो हमारा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कौन सा सामाजिक बदलाव, तो सामाजिक बदलाव में देखेंगे कि जो IIT खड़गपुर ने क्या क्या है कि एक प्लेटिनम जुबली जो वर्ष हो उसको राष्ट्रीय संकल्प के रूप में क्या है, इम्पैक्ट किया है। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, इसकी जो इस पहल की शुरुआत की अगर हम देखें इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो उद्देश्य होगा वो होगा कि ग्रामीण और सामाजिक स्तर पर तकनीकी नवाचार, ठीक है, यानी कि जो ग्रामीण और सामाजिक स्तर पर क्या हो, तकनीकी नवाचार को क्या है, बढ़ावा मिलेगा और इस माध्यम से क्या होगा, बड़े पैमाने पर लोगों को आजीविका और कौशल विकास में क्या है, बढ़ावा मिलेगा, यानी कि रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा मई 2026 में अधिसूचित नए नियमों के तहत किन दो शासी, ठीक, यानी किन दो शासी निकाय या न्यायाधिकरणों को के गठन को क्या है, मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो खेल मंत्रालय द्वारा जो मई 2026 में एक अधिसूचित एक नए नियमों के तहत दो शासी न्यायाधिकरणों को जो है वो क्या है, गठन किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें कौन सा गठन किया गया, तो अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी, यानी कि हम बात करें यानी कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड, ठीक, यानी कि नेशनल NSB, ठीक, और एक है राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण, ठीक, एक है NST। ठीक, तो दूसरा है NSB, दूसरा और पहला है NSB, दूसरा क्या है, NST, यानी कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो गठनों की जो मंजूरी दी है वो दो है। ठीक है, अगर हम देखें इसका क्या है, तो खेल मंत्रालय ने क्या किया कि खेलों में क्या है, पारदर्शिता लाने के लिए क्या है, ठीक है, खेलों में क्या है, खेलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने और एथलीटों के विवादों का क्या है, जल्द निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय खेल अभियान नियम जो हो वो क्या है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पारदर्शिता लाने के राष्ट्रीय खेल अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2026 के तहत नेशनल स्पोर्ट बोर्ड, ठीक, यानी कि NSB जो होगा वो होगा नेशनल स्पोर्ट बोर्ड। ठीक, इसी तरह अगर हम बात करते हैं यानी कि NST तो वो होगा नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल। ठीक है, क्या है, नेशनल स्पोर्ट ट्रिब्यूनल। तो इसकी जो हो स्थापना को सूचित किया गया है कि इससे खेलों में महासंघों की जो मनमानी है उस पर क्या है, रोक लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो दो हमारे जो नियम बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं, एक है राष्ट्रीय खेल बोर्ड, ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में FRB, ठीक है, क्या है, FRB 2024-0304b नामक एक रेडियो सिग्नल पता लगाया है। ठीक है, कौन सा, एक रेडियो सिग्नल पता लगाया है जो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगभग कितने वर्षों की यात्रा जो है वो तय कर चुका है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि FRB 2024-0304b नामक एक रेडियो सिग्नल को जो है वो पता लगाया है। ठीक है, तो ये पता लगाया है कि ये पृथ्वी तक पहुंचने से पहले लगभग कितने वर्षों की जो हो वो यात्रा कर चुका है। ठीक, तो अगर हम देखें इसकी बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि 10 मिलियन वर्ष की जो है वो यात्रा कर चुका है। ठीक है, अगर ये जो है, ठीक, इसने एक जो रेडियो सिग्नल है तो इसने क्या है कि 10 मिलियन वर्ष की जो है वो क्या है, यात्रा कर चुका है। ठीक है, कितने, 10 मिलियन वर्ष की जो है वो यात्रा कर चुका है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि खगोलविदों ने एक अत्यंत शक्तिशाली फास्ट FRB, ठीक, FRB का मतलब होगा फास्ट रेडियो बर्स्ट, ठीक है, तो डिटेक्ट किया है जिससे क्या है कि जिसे FRB 2024-0304b नाम दिया गया है। ठीक, तो यह जो है एक गहरी अंतरिक्ष गहराइयों से यह एक रहस्यमय सिग्नल लगभग 10 मिलियन, ठीक, यानी कि 10 अरब साल की यात्रा तय करके पृथ्वी के टेलीस्कोपी तक जो है पहुंचा है, जिससे क्या होगा, ब्रह्मांड के शुरुआती विकास को समझने में क्या है, मदद मिलेगी। ठीक है,
तो अगर हम देखें तो जो हमारा FRB जो है, ठीक, एक नया वैज्ञानिकों ने क्या है, इस नए रेडियो सिग्नल की क्या है खोज किया है। ठीक, तो खोज की अगर हम बात करते हैं जो इसने खोज किया है, तो ये क्या किया है कि इसमें क्या होगा कि एक खगोलविदों के एक अत्यंत शक्तिशाली फास्ट रेडियो बस्ट के डिटेक्ट किया है, जिसमें क्या होगा कि एक गहरी अंतरिक्ष गहराइयों से आया हुआ एक रहस्यमयी जो सिग्नल होगा वो लगभग 10 मिलियन, ठीक है, कितना, लगभग 10 मिलियन से, यानी कि अगर हम बात करें 10 अरब साल की यात्रा तय करके पृथ्वी के जो टेलीस्कोपी तो क्या है वो वहाँ पर पहुँच बना लिया है। तो जिससे क्या होगा, ब्रह्मांड की शुरुआती विकास को समझने में क्या है, इससे क्या है मदद मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश में माध्यम 2030 मिड 2030 के दशक तक अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित परमाणु पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करने का जो है वो रोड मैप क्या है तैयार किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किस देश ने 2030 यानी मिड 2030 तक अपनी पहली और पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी पर आधारित परमाणु पनडुब्बी यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन को क्या लॉन्च करने का जो है एक वो रोड मैप क्या है तैयार कर लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो आंसर होगा, ठीक, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिण कोरिया ने क्या किया है कि अपनी स्वदेशी तकनीकी पर आधारित परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च करने का जो रोड मैप वो 2000, ठीक है, यानी कि 2030 तक क्या है रोड मैप, ठीक, रोड मैप जो है वो क्या है तैयार किया है। ठीक है, तैयार किया है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि दक्षिण कोरिया ने अपने नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि दक्षिण कोरिया ने क्या कि अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा संतुलन के माध्यम से देखो 2030 तक अपनी पहली घरेलू परमाणु संचालित पनडुब्बी लॉन्च करने की जो है वो योजना का अनावरण कर चुका है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है जांग बोंगो, ठीक है, यानी जांग बोंगो थर्ड श्रेणी के अगले चरण के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, किस श्रेणी के रूप में, तो ये जांग बोंगो थर्ड श्रेणी के अगले चरण के रूप में क्या है ये जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक, कौन सा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित उम्मीद पोर्टल जो हाल ही में चर्चा का एक विषय और मुख्य रूप से किससे संबंधित, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सा, वो उम्मीद पोर्टल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हाल ही में एक चर्चा और मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा और ये मुख्य रूप से किस चीज़ से क्या है संबंधित है। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन होगा, अगर सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि वक्फ संपत्तियों को डिजिटलीकरण और पारदर्शिता से संबंधित है। ठीक, तो ये अगर हम उम्मीद पोर्टल की बात करें तो ये होगा वक्फ संपत्तियों के जो डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को भापने के लिए क्या है कि उम्मीद पोर्टल जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है वो शुरू किया है। ठीक, तो अगर हम देखें उम्मीद पोर्टल जो है एक सेटेलाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके उद्देश्य से देश भर की वक्फ संपत्तियों का जो पारदर्शी प्रबंधन करना। तो सरकार ने हाल ही में पंजीकरण की एक समय सीमा को बढ़ाते हुए घोषणा की है कि पोर्टल पर संपत्ति दर्ज न करने वालों पर अगले 3 महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सरकार ने हाल ही में एक पंजीकरण समय सीमा को बढ़ाते हुए और यह घोषणा की थी कि अगर पोर्टल पर कोई अपनी संपत्ति दर्ज नहीं कर पाता है तो वो अगले 3 महीने तक जुर्माना नहीं लगाया। अगर अगले 3 महीने तक वो अपनी संपत्ति नहीं दर्ज करता है तो फिर उसके ऊपर क्या है जुर्माना लगाएगा, लेकिन अगले 3 महीने तक इसके लिए छूट दी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है हमारा है कि किस भारतीय राज्य के चांगलांग, ठीक, चांगलांग जिले के जंगलों में 188 वर्ष बाद वैक्सीनियम पिलीफेरम, ठीक है, वैक्सीनियम पिलीफेरम जो कि एक ब्लूबेरी एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है वो पूर्ण खोज, ठीक है, यानी कि रेडिस्कवर जो है वो किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस भारतीय राज्य के, यानी कि जो हमारा भारत है, ठीक है, उस भारतीय राज्य में एक चांगलांग जो जिले का जो जंगल है, ठीक है, चांगलांग जिले का जो जंगल है वहाँ पर 188 वर्ष के बाद एक वैक्सीनियम पिलफेरम जो है जो कि एक ब्लूबेरी एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की जो है वो क्या है खोज, यानी कि पुनः खोज किया, यानी रिडिस्कवर किया गया। ठीक, तो अगर हम राज्य की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम राज्य की बात करें इसका जो राज्य होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुणाचल प्रदेश है वो। ठीक है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो चांगलांग जिले का जो जंगल है, ठीक है, वहाँ पर
188 वर्ष बाद एक वैक्सीनियम पिल्फेरम, जो कि एक ब्लूबेरी, एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति, उसकी क्या है, एक रीडिस्कवर यानी कि पुनः खोज किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित विजयनगर के घने जंगलों में, कौन सा विजयनगर, ये हमारा जो है, अगर हम बात करें तो विजयनगर के घने जंगलों में वनस्पति वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैक्सीनियम फिल्मेरम नामक की, ठीक है, कौन सी, वैक्सीनियम, ये चीज़ आपको याद है, वैक्सीनियम पिलीफेरम नामक जंगली जो है वो ब्लूबेरी दुर्लभ प्रजाति को दोबारा खोज निकाला है। इससे क्या है कि इसे आखिरी बार 188 साल पहले ब्रिटिश काल के दौरान जो है वो देखा गया था। तो यह जो खोज है भारत की समुद्री और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी को क्या है, प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इससे पहले जो था, ठीक है, तो अगर अरुणाचल प्रदेश जंगल चांगलांग जिले में स्थित कौन सा जंगल है, तो वो जो है, एक मिनट, ठीक, तो बात करते तो वो जो है वो विजयनगर के घने जंगलों में वैक्सीनियम, ठीक, वैक्सीनियम पिलीफेरम नामक जंगल में एक ब्लू बेरी दुर्लभ प्रजाति को जो है वो दोबारा खोजा गया। तो पहली बार इसे 188 साल पहले क्या है, ब्रिटिश काल के दौरान जो है वो देखा गया था। किसके दौरान, ब्रिटिश काल जब था 188 साल पहले, तो उस दौरान 188 साल पहले देखा गया। ठीक है, तो अब इस खोज के बाद अगर हम देखें तो इससे क्या प्रभाव होगा, तो इससे अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो ये जो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ठीक, अगर ये प्रभाव की बात करते हैं तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये होगा कि भारत की जो समुद्री यानी कि जैव विविधता है उस बायोडाइवर्सिटी को क्या है, प्रमाणित करती है कि यहाँ पर भी पहले एक बहुत पहले कुछ जंगल जो थे और जो हमारे घने जंगल पे थे वहाँ भी वनस्पतियों के जो वो पुराने जो जीव जंतु थे उनसे उन दोबारा प्रजातियों की खोज किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था, ठीक है, यानी कि 26 मई 2026 की जो करंट का जो टॉपिक था वो आपकी जो आज की जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई थी। इसलिए कहते हैं प्लीज़ आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।